टीम एम्पायर के पास, यहाँ से भी वो कमबैक पॉसिबल है और उनको तो बहुत सारे अंकों। एक ऐसा मेटा आया था जहाँ हर सर्कल लॉस लेनस बन रहा था और हम कहते हैं चलो लॉस लेनस, और ये भी कुछ वैसा ही सर्कल है। वीएसटी मीनवाइल वो कह रहे हैं कि जाने से पहले थोड़े फिनिशेस अगर मिल जाए तब हो गए। उसके बाद जितने भी मैचेस खेले हैं कोई खास पॉइंट नहीं आए, बट अभी को देखिए क्या स्प्रे देखने को मिला। एक्सप्लिसिट बिल्कुल अलग थलग फंसे हुए थे, ऊपर जाना चाहते थे और उनको नॉक किया गया। बचना बहुत मुश्किल, रिवाइवल का कोई संभावना नहीं। और मेरे को पता है इनकी टीम में यही बात चल रही होगी। हमने पहले ही बताया कि वो सेंट्रल एरिया है। लिलिथ वो आगे बढ़ रहे हैं पर डैमेज बहुत ज्यादा आया। उसके बाद भी उन्होंने एक प्ले को नॉक किया और आई फॉर आई। इसी चीज की तो हम चर्चा कर रहे थे कि सब कुछ आपके फेवर में है। 4v2 की वो सिचुएशन है, सेंटर आपके पास सर्कल का है और वहां पे तो आगे एक ही खिलाड़ी मौजूद है। ये जल्दबाजी करते हैं आई फॉर आई, पिछली बार भी की थी, इस बार भी करते हुए नेट्स अभी भी दाग रहे हैं बट कोई फायदा नहीं। वही डुओ डाई की अवनीश ये नहीं रुक रहे। मेरा मार में इस प्लेयर ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और यहाँ पे भी फ्रैग्स निकालते हुए, बट जंप शॉट दोबारा से लिलिम का शानदार वो रहा। राइकॉन को डाउन किया, दोबारा अपने आप को हील करेंगे और तुरंत खत्म करना चाहेंगे। मौका पूरा है, क्या एक और जंप शॉट आ सकता है, क्या एक और मौका? और इस बार स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, बाहर से भी प्लेयर आते हुए। स्टन सही जगह पे डाला जरूर गया, रिवाइवल देना वो चाहते नहीं, कोशिश अभी भी कर रहे हैं फ्रैग्स को निकाल पाए, पर पीछे से स्प्रे आ रहे हैं। लिलिम बच के कवर में पहुंच गए, बट वहां पे आई फॉर आई रिवाइवल करते हुए। देखिए इस पे तो मैं साफ साफ कहूंगा कि एक खराब गेम प्ले जो हमें देखने को मिलता हुआ आई फॉर आई का। लिलिथ को डाउन किया गया है, वो एक फिनिश आएगा लेकिन यहाँ पर अपना खिलाड़ी गवान भी मौजूद है, लेकिन मुझे मिनी मैप में देख लिया है इनके आसपास। अच्छा वो थोड़ा पीछे की तरफ मौजूद है और ये लीजिए, ये एक खिलाड़ी है जिनकी आप तारीफ करें और ये अच्छा खेलेंगे भी, ये आप कंफर्म रहते हैं। इनके ऊपर कास्टर्स कर्स नहीं लगता। ओके चार खिलाड़ी थे देखिए उनके सामने। देखिए जो अगले जोन के शिफ्ट का जो इंतजार है वो किया जाएगा। इसी बीच नॉइजी बॉय वो भी हमें देखने को मिले, बट डेड प्लेयर क्या बढ़िया उन्होंने वो जो ट्रिगर डिसिप्लिन है वो दिखाया। एक नॉक निकाले और M4 से अब एक मात्र खिलाड़ी बचते हैं। वो आगे गए फाइट लेने के लिए, क्यों गए हैं वो आगे फाइट लेने के लिए मैं ये भी समझना चाहूंगा, जब वो पीछे खिलाड़ी आपको कवर फायर वहां से नहीं दे सकता। उनका और वो चाहते हैं कि यहाँ पे बेहतर खेले, बट विजुअल भी आ चुके हैं, वो भी यहाँ पे क्लच करना जरूर चाहेंगे। एक 1v2 का मौका उनके सामने, बट डैमेज बहुत मिल चुका है। और लीजिए शादी है, ये बहुत तेज रश करते हैं, बट यहाँ पे सैफ पकड़े गए, बट सैफ दैट रिएक्शन वाज गुड। स्केच को डाउन किया, सैफ के पास चीफ ली को खत्म करना है, फिर M4 के प्लेयर्स को देखना है उनको। जी हाँ, उसके बाद सर्कल के अंदर भी जाना है, बहुत ज्यादा समय उनके पास है नहीं, लेकिन क्या बेहतरीन दो तरफा वार यहाँ पे चलता हुआ, सैफ का बचना मुश्किल। रैंडम स्प्रे स्मोक के अंदर एंड लीजिए स्केच सही समय पे आए, सैफ का सफाया और इसी के साथ M4 5 फिनिशेस निकाल चुके हैं, बट जोन तक का सफर आसान नहीं। वीएसटी ये नामक चुनौती उनके सामने और M4 निकलना चाहते हैं यहाँ से, बट पॉसिबल शायद हो ना पाए। नहीं निकलने देंगे। वीएसटी एक प्लेयर को नॉक कर चुके। स्केच की बात करें वो जरूर थोड़ा अंदर पहुंचे, बट वीएसटी मौजूद है तो ये फाइट थोड़ा डिले के साथ भी हमें देखने को मिल सकती है। बट स्केच चलिए, ये एक बढ़िया कोशिश जो उन्होंने करी। M4 अल्फा 6 के लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला, टीम एम्पायर के लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला, बट 2 प्लेयर्स गवा दिए। तीसरा यहाँ पे नॉक है, कैरेलो का एक शानदार नेड और प्रेडेटर। अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, बट कितनी देर तक उनकी पोजीशन रिवील्ड है। नेड्स तो अभी यहाँ पे भी आते हुए और वीएसटी भी है दूसरी तरफ। टीम एम्पायर के लिए इंपॉर्टेंट ये मुकाबला था, लेकिन मात्र एक यहाँ पे जोन के अंदर तो जाना पड़ेगा, बट लीची अली बाबा रेडर्स की मुश्किलें बढ़ाते हुए यहाँ पे कमाल फिनिशेस बटोरने की कोशिश एम्बुश की तरफ से। वो एक फिनिश तो उन्होंने निकाल लिया, लेकिन बाकी प्लेयर जो होता है कभी कभी जब कॉन्फिडेंस लो हो, आपके साथ ऐसा ही होता है। स्प्रे करने की कोशिश, डैमेज खुद पड़ा यहाँ पे डेसन के ऊपर, बट ही फाइनली गॉट 1 डाउन। 2 प्लेयर्स अभी भी, एक मौका। जुबलेंट डिवाइन कभी कभी आप फिर जीतने के लिए नहीं खेलते जब आप बहुत पीछे हो जाते हो, वो प्राइड बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि जुबलेंट डिवाइन ईस्पोर्ट्स ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और इसी के साथ और मात्र एक खिलाड़ी बचे जेनिक्स एफएम के। देखिए इतने में तो नहीं हो पाएगा। मेरा बार का ही मुकाबला था जहां पे 32 अंक लेके गए थे जेनिक्स एफएम, बट यहाँ पे देखिए एक भी फिनिश अभी तक निकाला नहीं है। गाड़ी के अंदर वहां पे ध्रुव बैठे, एक अंक जरूर मिलेगा यहाँ पे एलिमिनेट हुए तो, बट जीतना बहुत मुश्किल है। गाड़ियां घुमाई जा रही है और लीजिए कहीं और से स्प्रे आया और तो बॉट्स वो फिनिश लेके गए और स्प्रे तो रुक ही नहीं रहे, यहाँ पे और स्प्रे आ रहे हैं। स्क्रिल्स काफी बेहतरीन स्प्रे। टीएमजी आर्थर डाउन जरूर हुए, बट चलिए फर्स्ट हिट तो लगाई है, बट उसके बाद चांस ही नहीं था वहां पे बचने का। कारेलो एक प्लेयर जो अभी भी बचे हैं वहां पे, क्या जोन के अंदर आना पॉसिबल रहेगा उस प्लेयर का भी, ये भी एक सवाल। बट प्रतीक को देखिए जिस तरह से वो स्प्रे डाउन कर रहे हैं सबको, मुश्किल है बहुत।
लेकिन एंकी एरोबॉट्स अभी तक कोई अग्रेशन नहीं दिखाया, एक ही फिनिश है उनका। क्या चाहती है ये टीम अब? देखिए पहले वो सिर्फ फिनिश पे फोकस कर रहे थे, वो सिर्फ प्लेस पे, बल्कि रहना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर तो क्रिएट करा जा रहा है। टीएमजी को सर्कल के अंदर आना है, वो एक नॉक भी अगर निकालते हैं दिक्कतें बढ़ेंगी। और आ गया वो नॉक, किडो, उनको डाउन किया गया। पिछले मुकाबले में अपनी टीम खामियाजा भुगतना पड़ा उसका। क्या वो कवर में जाके रिवाइव हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। और रीपर को देखिए गाड़ी कुदा के पहुंच चुके हैं केव के दरवाजे पे दस्तक देने के लिए। एरोबॉट्स अब उनको थोड़ा और संभलना पड़ेगा। हालांकि डू और डाई के अवनीश की बात करें, वो फिनिश ऑफ हो गए। वेट उनके पास एक अच्छा एंगल, लेकिन वीएसटी को पता है उनकी पोजीशनिंग। जी हाँ, वीएसटी को पता है, बट वीएस को देखे कूदे हैं नीचे। पता है उनको कि यहाँ पे सरवाइव करने के अलावा कोई चारा नहीं, बट वो बच नहीं पाए। और टीएमजी के हाथ पर वो फ्लैग जरूर निकाला है। 5 टीम 14 प्लेयर और इस मैच में बचे हैं बस 4 और मिनट। बट वीएसटी यज्ञेश ओपन में पकड़े गए टीएमजी के ये सारे प्लेयर्स। इजी फ्लैग्स अगर मैं बोलूं तो गलत हो नहीं सकता। लीजिए एक एक करके उनको भी खत्म कर दिया। और वीएसटी को देखिए 14 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इस चिकन के प्रबल दावेदार भी। बट एरोबॉट्स अभी तक फाइट ली नहीं किसी से, ज्यादा कुछ किया ही नहीं। बस वो सिर्फ 10 पोजीशन पॉइंट्स आते हैं इस मैच से। देखिए अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो उनकी ये स्ट्रैटेजी भी उतनी खराब है नहीं, क्योंकि हर एक मैच में उनको वो 10 पॉइंट्स ही लेकर के जाने अगर 10 नहीं मिले, सेकंड आए 6 मिले, तब तो फिनिश निकालेंगे ना एंड में। यही उनकी इट माइट बी पॉसिबल स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि देखिए फिनिशेस तो उनको निकालने। हमने जैसे बात करी भी कि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करके सोचे कि आप आगे जाएंगे तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इस मैच का अंजाम बताएगा कि एरोबॉट्स की जो स्ट्रैटेजी है कितनी सही या कितनी गलत। पर मुझे यही लग रहा है कि शायद उन्होंने यही फोकस किया कि हाँ चलिए एक बार उनके पास अगर सेंटर है तो एक्सपोज नहीं करते अपने आप को ज़्यादा। वो फायर पावर उन्होंने दिखाई है, उनको अपनी गन गेम पे भरोसा है कि हम एंड सर्कल तक पहले पहुंचते हैं, उसके बाद जो भी टीम उनके सामने होगी वहां से वो फिनिशेस निकाल लेंगे। चारों खिलाड़ी अभी भी शेष और डू और डाई के रीपर कोशिश कर रहे हैं स्लाइड इन करने की। देखिए यहाँ की प्लानिंग बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन पे सब कुछ आता है। यहाँ भी एलिमिनेट हुए तो सिर्फ 4 ही अंक मिलेंगे पोजीशन के। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बट ऑक्टोबॉट्स ओपन में पकड़े गए। वीएसटी को हायर ग्राउंड एडवांटेज और 16 पहुंच गया है। ये आंकड़ा कमाल का एफर्ट उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। 4, 5 और फिनिशेस नीचे हैं, अभी 21 तक पहुंच सकते हैं। बट एम गॉड फाइनली ओपन में आए, एक प्लेयर को डाउन किया यज्ञेश। इस पोजीशन से वो और ज्यादा वैल्यू निकाल सकता है, बट रीपर के हाथ में भी एक नेट देखने को मिलता है। यज्ञेश अपनी टीम के अब आखिरी खिलाड़ी। ऑटोबॉट्स तो बाहर, बट एरोबॉट्स के पास मौका वो चिकन निकालने का। एक 4v1v1 की सिचुएशन बन चुकी है। यज्ञेश को नीचे आना पड़ेगा, जोन का प्रहार उनके ऊपर, बट यहाँ पे रीपर का एक नेट वो कमाल साबित हुआ। एम गॉड टुक प्रतीक एज वेल। वो सारे फ्रैग्स मिल गए। एरोबॉट्स जब जरूरत सबसे ज्यादा तो चिकन उन्होंने निकाला। और अब पॉइंट्स टेबल पे इसका इफेक्ट काफी उनको ऊपर लेके जाएगा। अब तो बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं ओवरऑल स्टैंडिंग के अंदर।